प्रिय छात्रों, अगर आपको एक साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग का सवाल दे दिया जाए तो आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सबसे पहले हम जोड़ हल करें या घटाना हल करें या गुणा या भाग कैसे हल करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको अगर ऐसे प्रश्न दे दिए जाएं जिनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ दिया हुआ हो तो कैसे हल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल होता है, इसको हम पढ़ते हैं बदमाश रूल। बदमाश रूल क्या होता है, इसको हम पहले अंग्रेजी में लिख लेते हैं BODMAS। ठीक, ये बदमाश लिख गया। पहले आप समझें, फिर इसके बाद मैं आपको हिंदी में एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बी का मतलब हम जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट इसका मतलब होता है कि जो ब्रैकेट ये कोष्ठक बना होता है इसको पहले हल करें। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, तो इसका यूज बहुत कम मिलता है। जब कहीं पर दिया होता है 300 का 5 तो उसमें गुणा करना होता है, इसको इसको आपको इग्नोर कर देना है, इसका यूज नहीं होता। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड। ठीक, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में, भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का हिंदी में मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। ठीक, ए का मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। तो स्पेलिंग गलत हो इसके लिए जो है आप लोग ये ध्यान दें, ये गलत भी हो सकती है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एडिशन की वैसे स्पेलिंग शायद TION होती है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। ठीक, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ लें। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट का हिंदी में मतलब होता है माइनस। तो आपको 1 2 3 4 ये नियम 4 पढ़ने हैं, 2 ऊपर के छोड़ देने हैं, लेकिन आपको नियम पूरा याद कर लेना है कि बदमाश नियम लगता है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी को हल करते हैं, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को। तो डी का मतलब क्या हुआ, हमने अभी बताया, भाग हुआ। तो सबसे पहले हम भाग वाले पार्ट को हल करेंगे। तो इन सबको छोड़ देंगे, हम केवल इस पार्ट को पहले हल करेंगे। ठीक, इन सबको छोड़ देंगे, मतलब वैसे का वैसे हम उतार लेंगे जो उतरा हुआ है, केवल हम भाग वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो 5 का भाग अगर हम 5 में देते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर 5 एकम 5 1 आ जाता है। ठीक, ये अब हल हो चुका है। और आगे जो दिया गया था -5 गुणे 5, ये हम उसी प्रकार उतार लेते हैं। अब हमने भाग हल कर लिया, अब उसके बाद हमारी बारी है मल्टीप्लाई हल करने की। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, तो गुणा वाला जो भाग है उसको हल करते हैं। तो ये गुणा वाला भाग है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक, तो 5 + 1 माइनस 5 पच्चे 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या हल करते हैं, जोड़। तो जोड़ वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, 5 और 1 6, 6 माइनस 25। अब हम घटाना हल करेंगे। तो घटाना सबसे बाद वाला पार्ट हुआ घटाना, तो घटाना हल कर लेते हैं। 6 में 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 19। ये आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, कहीं पर आपको दिया हुआ हो माइनस का 19 और आपको दे दिया जाए प्लस का 6, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस का 25 जैसे दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को, बड़ी वाली संख्या में 6 को घटाएंगे लेकिन चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो इसी प्रकार इसको भी हमने हल कर दिया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया वो माइनस का 19 आया। ऐसे ही आपको दूसरा मैं सवाल दे देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे सामने दूसरा सवाल लिखा हुआ है, 5 - 3 गुणे 2 भागे 2 + 7। तो सबसे पहले हम बदमाश नियम के हिसाब से पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। तो डिवाइड वाला पार्ट ये है 2 भागे 2। अन्य संख्याओं को हम उसी प्रकार उतार लेंगे। 5 - 3 गुणे, अब इसके बाद ये वाला पार्ट हम हल कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को आपको मन में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे और 7 लिख देंगे। अब हम कौन सा पार्ट हल करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला मतलब गुणा वाला। तो 5 माइनस, अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 से कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला भाग हल कर रहे हैं तो 3 और 1 का गुणा 3 हो जाता है। अब प्लस 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख देंगे। अब हम जोड़ वाला भाग हल करेंगे। तो जोड़ वाले भाग को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है माइनस का 3 दिया गया है और ये प्लस का 7 दिया गया है ना। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता तो हम क्या करते,
ऐसे ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा होता तो 7 और 3 जोड़ के 10 लिख देते, लेकिन हमें क्या दिया गया है, ये माइनस अलग दिया गया है, -3, और 7 और 5 ये दोनों प्लस में दिए गए हैं। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना दिया गया हो तो उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं। तो -3 को आप अभी छोड़ दीजिए, 5 और 7 को जोड़ लीजिए, तो -3 छूट गया, +5 अब +7 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -3 अब प्लस का कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार हल करते हैं। प्लस वाला पहले हल हो गया, अब माइनस वाला हल कर लेते हैं। तो -3 अब +12 लिखा है, इसका मतलब -3 घट जाएगा 12 में तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार जो है हल करते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप इसमें इसको जोड़ देंगे 3 और 7 को तो गलत हो जाएगा, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये माइनस वाला पार्ट है, इसको आपको इसको जोड़ना होगा, इसको जो है बाद में घटाना होगा, है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दें।